फंक्शन। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, दो या दो से ज़्यादा कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, वो किस तरह से रोल प्ले करता है, क्या उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, तो कह रहा है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो, यानी उनका डोमेन क्या हो, सेम हो, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो लेकिन उनका डोमेन क्या हो, कॉमन हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में बहुत सारे फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अगर कोई दो फंक्शन मान लेते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है और उनका कॉमन डोमेन क्या है, डी है, तो उनका सम यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स भी जो है वो क्या देखा गया है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना। अच्छा, उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस, उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन भी जो है वो भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। ठीक है, तीसरा, उन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, और चौथा कि अगर k कोई रियल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा k इंटू एफ एक्स, वो भी जो है वो क्या होगा, एफ एक्स के डोमेन पे क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना, k जो है क्या है, रियल नंबर यानी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर या जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब 5 क्या है कि दो फंक्शन का डिवीजन। ठीक है, तो जैसे ही डिवीजन का बात आता है तो वैसे ही हम लोग समझते हैं क्या कि डिनोमिनेटर जो है किसी भी कंडीशन पे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स अगर कंटिन्यूअस हो, ठीक है, तो एफ एक्स बाई जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे, एक्स बराबर ए पे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन शर्त क्या है कि डिनोमिनेटर जो है जी ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जी एक्स जो है एक्स बराबर ए पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, और इन्फिनाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए जी ए जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से लास्ट 6 नंबर पे है कि अगर किसी फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन शर्त क्या है कि जो डिनोमिनेटर एफ एक्स जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे अगर वो जीरो होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब कंटिन्यूअस होने के लिए बेस यानी जिस पॉइंट पे आप चेक करें, अगर एक्स पे चेक कर रहे हैं तो एफ ए जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। देख लीजिए एक बार पूरा अच्छे से, आगे से ले लीजिए। अब मेरा टॉपिक है हम लोग का कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, क्या कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंपोजिट फंक्शन किसको कहा जाता है। ठीक है ना, कंपोजिट फंक्शन किसको कहेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, क्या है y इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम लोग जनरली फंक्शन का नोटेशन, इसी को क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ क्या कहा जाता है, x। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का मतलब f ऑफ x यानी कि x का फंक्शन है। ठीक है, अब क्या होगा, तो कंपोजिट फंक्शन किसको कहेंगे, तो जब किसी फंक्शन में x के जगह, ठीक है ना, जब किसी फंक्शन में x के जगह दूसरे फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं, gx या wx या hx, दूसरे फंक्शन को अप्लाई कर देंगे या खुद फंक्शन fx को ही अप्लाई कर देंगे, तो उस सिचुएशन में जो फंक्शन का नाम है वो क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शन, इसको रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है ना, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन कहेंगे। ठीक है, या इसको कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस भी कह सकते हैं, या रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग मान लीजिए f और इस gx की जगह, क्या, gx के जगह, ये सॉरी x के जगह, अगर x के जगह हम लोग क्या अप्लाई कर दें, gx कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि x के जगह क्या लिख दिए हैं, gx,
ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्या हो गया, पहले एफ ऑफ एक्स था, अब ये क्या कहलाएगा, एफ फंक्शन ऑफ क्या कहलाएगा, जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, एफ ऑफ जी फॉग, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स यानी फॉग कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा y इक्वल टू जी एफ एक्स, इसको कहते हैं क्या, फंक्शन ऑफ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए g कोई फंक्शन, जी एक्स कोई फंक्शन था, उसमें x की जगह क्या लिख दिए हम लोग, एफ एक्स लिख दिए, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉफ पढ़ेंगे, ठीक है। फॉग एक्स भी लिख सकते हैं, गॉफ है तो गॉफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, क्या आ जाएगा, x की जगह क्या लिख देंगे, एफ एक्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ ओ एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से और y इक्वल टू जी ऑफ जी एक्स, क्या है, g ऑफ जी एक्स, तो इसको क्या लिख देंगे, गॉग एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब किसी फंक्शन के x में, जब किसी फंक्शन के x में क्या अप्लाई कर दिया जाए, दूसरा फंक्शन लिख दिया जाए, एफ एक्स लिख दिया जाए या एफ ओ एफ लिख दिया जाए, जैसे एफ ऑफ एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, अब फाइनली जब लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इस तरह का जो फंक्शन जो है, यानी कि फंक्शन में x की जगह जब दूसरे फंक्शन को अप्लाई कर दिया जाता है तो जो नया फंक्शन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहेंगे या फंक्शन ऑफ फंक्शन कहेंगे या रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसी फंक्शन का क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन का क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंपोजिट फंक्शन जो है कब और कहाँ कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो छोटा सा हम लोग कंपोजिट फंक्शन सोचते हैं, छोटा का मतलब दो फंक्शन का, तीन का भी होता है और बहुत सारे फंक्शन का भी कंपोजिशन बनता है। तो छोटा सा हम लोग दो फंक्शन का कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है ना। पहला फंक्शन हम लोग क्या लेते हैं, एफ एक्स ले लेते हैं, और दूसरा क्या लेते हैं, u बराबर एफ एक्स ले लेते हैं। कह रहा है कि इफ द फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर a, ठीक है। एक फंक्शन जो है u है वो x बराबर a पे कंटिन्यूअस, ठीक है। एंड द फंक्शन g y इक्वल टू जी यू, देखिए g में क्या अप्लाई किया गया है, u, और u क्या है, ऑलरेडी एक फंक्शन है, यानी कि u का वैल्यू रख देंगे तो जी एफ एक्स हो गया, यानी क्या बन गया, गॉफ एक्स हो गया, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन गॉफ एक्स जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर a पे तभी कंटिन्यूअस होगा जब एफ एक्स भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो और जी एक्स भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन जो है गॉफ जो है तभी कंटिन्यूअस होगा जब एक एफ एक्स जो है x बराबर a पे कंटिन्यूअस हो, साथ साथ जी यू जो है वो भी क्या हो, जी यू में क्या है, u जो है वो भी एफ ए पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस एट द पॉइंट u इक्वल टू एफ ए, यानी कि दोनों फंक्शन का कंटिन्यूअस होना अनिवार्य है, ठीक है। देन द कंपोजिट फंक्शन y इक्वल टू गॉफ x इज कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तभी जाके कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अच्छा, अगर देखिए दोनों में से कोई भी एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो गॉफ एक्स या फॉग एक्स का कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं, किस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी बना हुआ, ठीक है ना। यानी कि कंपोजिट फंक्शन जो है कंटिन्यूअस तभी होगा जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक भी अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं,
उस पॉइंट पे गॉफ फंक्शन का यानी कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसका मतलब कि अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंपोजिट कंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन दोनों में से एक अगर डिसकंटिन्यू हो जाए तो कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी कारण हम लोग कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक डिसकंटिन्यूअस हुआ तो। ठीक है, देखिए स्पेशल नोट करके हम आपका थ्योरी में भी लिख दिए हैं। द कंपोजिट फंक्शन fog x और gof x आर सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ fx एंड gx आर बोथ कंटिन्यूअस। दोनों कंटिन्यूअस होगा तब डिफाइन होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इफ एनी वन इज डिसकंटिन्यूअस, दोनों में से क्या हो जाए, कोई एक डिसकंटिन्यू हो जाए, देन वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fog x और gof x। उस सिचुएशन में हम लोग फॉग या गॉफ जो कंपोजिट फंक्शन बन रहा है उसका कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। डायरेक्टली नहीं लिख देंगे कि fx या gx डिसकंटिन्यूअस है तो हमारा गॉफ भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा या फॉग डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चेक करके तब जा करके हम लोग बताएंगे। ठीक है ना, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं इलस्ट्रेशन में आपको। ठीक है, find the points of discontinuity of y is equal to 1 by u square plus u minus 2 where u is equal to क्या हो जाएगा 1 upon x minus 1। क्या है, u is equal to 1 by x minus 1। तो u जो है वो fx है, मान लीजिए f of x है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y is equal to u में दिया हुआ ये फंक्शन, तो इसको gu मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेट फंक्शन का देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी यू बराबर जी यू को क्या लिखेंगे जी एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से देखा जाए ये क्या आ गया, किस टाइप का आ गया गॉफ एक्स। ठीक है, किस टाइप का आ गया गॉफ एक्स। रिज्यूम कर लो। तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि दो फंक्शन दिए हैं y इक्वल टू 1 बाई यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2 और दूसरा u इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1। तो जो सेकंड फंक्शन है u है x के टर्म में है, इसलिए इसको fx हम ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि fx है, आप gx भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले वाले फंक्शन को हम लोग g में ले जाते हैं। ठीक है, इसको ju लिखते हैं। अच्छा, u कितने का बराबर है fx, तो g ऑफ fx गॉफ x आ गया, तो इसको क्या कहते हैं कंपोजिट फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन क्या है कि दोनों में से कोई एक भी क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो गॉफ एक्स का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सिंस u इक्वल टू क्या है 1 बाई एक्स माइनस 1, तो देयरफॉर u इज नॉट डिफाइंड, है ना, when denominator क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1। यानी x जब 1 रहेगा तो u यानी fx जो है वो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहला पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का क्या आ गया x बराबर 1 आ गया, है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ऑल्सो y इक्वल टू 1 बाई यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2। ठीक है, हाँ, तो एक हो गया। इसको कैसे फैक्टराइज कर लिया जाए, यू स्क्वायर प्लस 2u माइनस 2। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा u कॉमन u प्लस 2 माइनस 1 u प्लस 2। तो ये जो फंक्शन है हमारा क्या हो जाएगा u प्लस 2 और u माइनस 1, है ना। अब देखिए कि y जो है क्या आ जाएगा u प्लस 2 और u माइनस 1 आ गया। ठीक है ना। अच्छा, तो y जो है डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब नीचे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या है गॉफ x जो है इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन, नीचे वाला क्या कर दिया है, कोई भी फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर 0 कर दिया जाए। तो u प्लस 2 इंटू क्या है u माइनस 1 इक्वल टू 0।
ठीक है। दिस इंप्लाइज पहला क्या है u प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा u माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा तो ये हो गया आपका u इक्वल टू माइनस 2 और ये u इक्वल टू क्या हो गया 1 है ना। अच्छा u हम लोग क्या पढ़े थे u कितने का बराबर है 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू x माइनस 1 और 1 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू x यानी 1 बाई 2 इक्वल टू x यानी x का वैल्यू 1 बाई 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा गॉस जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं u कितने का बराबर है हमारा 1 बाई x माइनस 1। ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 1। ठीक है। और ये 1 प्लस 1 बराबर x यानी x बराबर क्या हो गया 2। ठीक है। तो पहले x निकला हुआ था क्या था 1 अब क्या हो गया ठीक है 2 हो गया ये x बराबर 2। तो कौन कौन सा पॉइंट हुआ जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा एक 1/2 हुआ एक 2 हुआ और एक कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे therefore y is क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 फिर क्या हो जाएगा 1 एंड तीसरा क्या हो जाएगा 2। इन 3 पॉइंट पे क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। देख लीजिए कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। तो इंटरवल जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं तो दो तरह के इंटरवल एक ओपन इंटरवल आता है दूसरा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। तो पहले ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी का मतलब हम लोग समझते हैं। तो ओपन इंटरवल ए बी का मतलब हुआ कि x जो है a से चालू होगा और b तक जाएगा। ठीक है। ना तो a सेलेक्ट होगा और ना ही b सेलेक्ट होगा। इसका मतलब कि x बराबर a पर और x बराबर b पे फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। हम लोग को a और b के बीच का कोई पॉइंट पे डिस्कशन करना होगा। ठीक है। तो a और b के बीच का कोई पॉइंट हम लोग क्या ले लेते हैं x इक्वल टू c ले लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा c, f c f x है फंक्शन। ठीक है। तो इसका क्या डिफिनेशन है ये फंक्शन अगर ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब a और b को छोड़कर इसके बीच में जितना सारा पॉइंट है उन सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। ये फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous in open interval AB। ओपन इंटरवल AB का मतलब x a से स्टार्ट होगा लेकिन a कलेक्ट नहीं होगा b तक जाएगा और b भी कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है। हाँ। तो ये फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous in open interval AB if it is continuous at each point in between a and b। a और b के बीच में जितना सारा पॉइंट है उन सभी पॉइंट पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस होगा। तो मान लीजिए c जो है a और b के बीच का पॉइंट है। लेट c बिलोंग्स टू a ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब c जो है a और b के बीच का पॉइंट है। क्या c जो है a और b के बीच का पॉइंट है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे therefore लिमिट x टेंड्स टू c fx कितने का बराबर हो जाएगा fc के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये फाइनल लिमिट है इसमें LHL भी छिपा हुआ है और RHL भी छिपा हुआ है। तो therefore लिमिट x टेंड्स टू c प्लस 0 fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू c माइनस 0 fx बराबर क्या हो जाएगा fc यानी LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा RHL बराबर fc। ठीक है। ये हम छोटा सा एक टर्म था छोटा सा ये
टॉपिक था कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल कि ए और बी के बीच में फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसमें क्या है कि x जो है a से स्टार्ट होगा, एक इंक्लूड हो जाएगा और b तक जाएगा, यानी b भी इंक्लूड होगा। x जो है a से स्टार्ट होगा और b तक जाएगा, इसका मतलब a भी कलेक्ट होगा, b भी कलेक्ट होगा, और a और b के बीच में जितना रियल नंबर है उन सभी पॉइंट को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, ये नया चीज थोड़ा आ रहा है। देखिए x बराबर a के पहले ग्राफ नहीं है, इसका मतलब हम लोग लेफ्ट लिमिट का डिस्कशन यहाँ पर यानी x बराबर a पे नहीं करेंगे। उसी प्रकार से x बराबर b पे जब हम लोग जाते हैं तो राइट में ग्राफ नहीं है, यानी कि x बराबर b पर RHL का कोई मतलब नहीं है, यानी राइट हैंड लिमिट का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल को कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए ए फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous in closed interval AB if कैसे पहला कि फंक्शन जो है x बराबर a पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस एट x बराबर है, दैट इज। अब लेफ्ट एंड पे कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, देखिए लेफ्ट एंड का मतलब x बराबर a पे, और a के पहले ग्राफ नहीं है तो उसमें LHL हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो क्या डिस्कस करेंगे, RHL। तो जब RHL डिस्कस करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट कहते हैं। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 fx बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, ये हाइट कितने के बराबर है, fa के बराबर हो जाएगा, यानी कि RHL जो है वो क्या हो जाएगा, fa। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, कंटिन्यूअस फ्रॉम क्या लिखते हैं, राइट, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट लिखते हैं। दूसरा इट इज कंटिन्यूअस एट x बराबर b पे भी, जो कि राइट पार्ट पे, कंटिन्यूअस एट x बराबर b, दैट इज, इसका मतलब क्या है, लिमिट। अब देखिए b पे जाएंगे तो b के राइट में ग्राफ नहीं है, यानी लेफ्ट से चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस 0 fx बराबर क्या हो जाएगा, fb, यानी कि यहाँ पे क्या है, LHL बराबर क्या हो जाएगा, fb। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, कंटिन्यूअस फ्रॉम क्या हो जाएगा, लेफ्ट लिखते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, a और b के बीच में जितना सारा इनफिनाइट पॉइंट है उन सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, fx is continuous, fx is continuous at each point इन क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल ए बी, यानी a और b के बीच में जितना सारा पॉइंट है उन सभी पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यानी कि इन सभी, इस पॉइंट में क्या है, अगर बीच का कोई पॉइंट हम लोग सेलेक्ट भी करते हैं c मान लीजिए, तो इस पॉइंट के पहले LHL होगा, बाद में RHL होगा और FC होगा, ये तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कोई भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में तभी कंटिन्यूअस माना जाता है जब वो लेफ्ट एंड पे कंटिन्यूअस हो, दूसरा राइट एंड पे कंटिन्यूअस हो, और लेफ्ट एंड और राइट एंड के बीच में जितना सारा पॉइंट आता है, इनफिनाइट पॉइंट आएगा, उन सभी पॉइंट पर भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेफ्ट एंड पे कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लेफ्ट एंड पे कंटिन्यूटी का मतलब कि
RHL जो है FA के बराबर होना चाहिए, यानी लेफ्ट एंड पे कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट होना चाहिए और राइट एंड पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्रॉम क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। तब जाके हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल AB पर क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, प्राइमरी कंसेप्ट क्लियर हुआ कंटिन्यूअस का। अब हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे अगले वॉल्यूम में। तब तक इसको आप जितना बार पढ़ सके उसको पढ़ लीजिए, जितना बार पढ़िएगा उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो होगा आपका प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी का। ठीक है।